नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी की आज हम लिखित टाइप की क्लास करा रहे हैं, वो भी वन शॉट की संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है तो यही मेरी जो है कंप्लीट आप क्लास देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। अन्य इसके अलावा कोई भी क्लास या फिर कोई भी सीरीज वगैरह आपको खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसमें हम पिछले 3 वर्षों के पेपरों को सोल्व करवाए हैं और साथ में जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चनों को मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि वन शॉट की हमारी क्लास है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कल आपका 18 मई है, कल जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पेपर लगा हुआ है। उसके बाद 24 जो कि मई को रज्जू भैया का पेपर लगा हुआ है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो इलाहाबाद में भी जो कि लिखित का ही पेपर होता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। जिन भी विश्वविद्यालय में आपका लिखित का होता है, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पुराचल विश्वविद्यालय, बलिया यूनिवर्सिटी आपका हो गया, और भी महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, और भी कुछ यूनिवर्सिटी जिसका लिखित का पेपर होता है, तो सबके लिए बहुत ही हमारी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। पेपर आपका सोशियोलॉजी का, इसमें आपको पढ़ना है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, आपको इसमें पढ़ना है। इसमें बच्चों 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। सबसे पहले यहाँ से हम सेक्शन ए के प्रश्नों को इसमें हम सोल्व करेंगे, जो कि 10 क्वेश्चन इसमें आज हम करा रहे हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है कि सामाजिक विचलन क्या है। विचलन पूछे या फिर सामाजिक विचलन पूछे, क्योंकि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि विचलन किसे कहते हैं, फिर सामाजिक विचलन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% जो है देखने को आपको जो है मिलेगा। तो विचलन क्या है, विचलन को समझ लीजिए सबसे पहले। ठीक है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता क्या है। तो सामाजिक विचलन क्या है बच्चों, तो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ परंपराएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम सामाजिक प्रतिमान जो है कहते हैं। मतलब जो है समाज को चलाने के लिए कुछ बच्चों नियम है, कुछ कानून है, कुछ परंपराएं बनाई गई हैं, जिसके कारण जो है समाज हमारा क्या है, सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, अब जब कोई व्यक्ति इन जो सामाजिक जो नियम हैं, जो कि समाज को चलाने में भूमिका निभाते हैं, जिसके द्वारा समाज सुचारू रूप से चल रहा है, तो जब कोई व्यक्ति इन कानूनों के विरुद्ध कोई कार्य करता है, ठीक है, अपेक्षाओं के विपरीत कोई व्यवहार करता है, तो उसी को हम सामाजिक जो है विचलन जो है कहा जाता है। मतलब जो है समाज को चलाने के लिए जिन कानूनों की आवश्यकता होती है, जो जो नियम होते हैं चलाने के लिए, जो परंपराएं बनाई गई हैं, जब कोई व्यक्ति इन सभी नियमों को, कानूनों को और जो है परंपराओं का जब कोई उल्लंघन करता है या फिर इनके कोई विपरीत कार्य करता है, इसी को हम सामाजिक विचलन जो है कहते हैं। यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में हम कहें, तो समाज के द्वारा जो निर्धारित बच्चों नियम है, जिसके द्वारा समाज जो कि सुचारू रूप से चल रहा है, तो समाज के द्वारा निर्धारित जो नियम है उनको तोड़ना ही विचलन कहलाता है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। बहुत सारे हमारे जो कि समाजशास्त्री हैं, इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ से हम कुछ विद्वानों की आपको परिभाषा आप लोग के यहाँ समझ रख रहे हैं। जैसे कि हर्टन और जो हंट महोदय लिखे हैं कि विचलन का अर्थ होता है उन आदर्शों या जो है नियमों के उल्लंघन से है, जो समूह के सदस्यों द्वारा जो है स्वीकार किए जाते हैं। मतलब जो है ये भी स्पष्ट हो रहा है कि ये इनका कहना मतलब बच्चों वही है कि विचलन का अर्थ जो उन आदर्शों से है या फिर नियमों के उल्लंघन से है, जो समाज के द्वारा स्वीकार किए गए हैं या फिर जिनके द्वारा समाज जो सुचारू रूप से चल रहा है। तो इन नियमों को जब कोई विपरीत कोई कार्य करता है या फिर नियमों का कोई उल्लंघन करता है, इसी को हम विचलन कहते हैं। अगली परिभाषा जो कि अल्बर्ट कोहेल महोदय ने लिखा है कि विचलन वह व्यवहार है जो उन जो है मानदंडों का उल्लंघन करता है, जिनके पालन की अपेक्षा समाज के द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, अगली परिभाषा यहाँ से रॉबर्ट के मार्टन महोदय लिखे हैं कि जब समाज के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गलत या गैर संस्थागत साधनों का जब उपयोग करता है, तो उसी को हम विचलन जो कहते हैं। मतलब जो है समाज के कोई विपरीत जो कार्य करता है, वैसे भी कह सकते हो, विचलन कहलाता है। अब यहाँ से बच्चों इसकी विशेषता एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, पूछी भी गई हैं, तो इसकी विशेषता समझ लीजिए। जैसे कि सापेक्षता पहली इसकी विशेषता है। तो विचलन बच्चों समय और जो स्थान के साथ जो बदलता रहता है। जो व्यवहार एक समाज में विचलन है, वह दूसरे समाज में जो है सामान्य भी जो हो सकता है, जैसे कि मदिरापान, पहनावा। फिर है दूसरी इसकी विशेषता है कि नियमों का जो उल्लंघन। तो हमेशा बच्चों जो विचलन होता है, ये हमेशा जो है मानदंडों या जो है कानूनों की अवहेलना इसमें की जाती है। उसके बाद तीसरी इसकी विशेषता है सार्वभौमिकता। तो दुनिया का कोई भी बच्चों ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर विचलन ना जो है होता हो। हर समाज में बच्चों जो है विचलन जो पाया जाता है।
फिर है अगली इसकी विशेषता है कि नकारात्मक और जो सकारात्मक। तो जो विचलन होता बच्चों, ये हमेशा बुरा ही नहीं होता है, कभी कभी बच्चों जो है अच्छा भी होता है, जैसे कि क्रांतिकारियों के विचार, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने के द्वारा जो सती प्रथा का जो विरोध किया गया था, ठीक है, तो ये भी बच्चों विचलन माने जाते हैं, लेकिन बाद में जो कि समाज सुधार का एक कारण बने। तो विचलन हमेशा निगेटिव ही नहीं होते हैं बच्चों, बल्कि पॉजिटिव भी होते हैं। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन है कि व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, जिसको हम सेक्शन अपराध कहते हैं। उसके बाद है कि बाल अपराध क्या है बच्चों, ठीक है। देखो, बाल अपराध और अपराध, इनके बीच में डिफरेंट क्या है, ये भी एग्जाम में बनता है, तो हम सारे क्वेश्चनों को बहुत ही एकदम विस्तार से हम करा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो। फिर कि भ्रष्टाचार क्या है, करप्शन क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ से समझेंगे। भ्रष्टाचार क्या है, इसके कारण क्या है बच्चों, इसके हम जो कि निवारण इसका हम कैसे करें। तो सबसे पहले बच्चों विचलन, मैंने आपको भी इसकी परिभाषा बताया। अब विचलन और जो है अपराध में अंतर क्या है, थोड़ा सा इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। तो अक्सर लोग जो है इन्हें एक ही जो है समझते हैं, मतलब जो है जो विचलन है, जो अपराध है, क्योंकि बच्चों अपराध भी होता है जो समाज में जो नियम है, जब इसके विपरीत कोई कार्य करता है, उल्लंघन करता है कानून का, तो ये अपराध कहलाता है, ठीक है, जो समाज के और कानून की नज़र में जो है दंडनीय होता है। तो विचलन भी ठीक उसी प्रकार है, जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कानून बनाए गए, जो नियम बनाए गए, कुछ जो परंपराएं हैं, जिसके आधार जो कि समाज सुचारू रूप से चल रहा है, जब इसका कोई जो है इसके विपरीत कोई कार्य करता है, फिर इनका उल्लंघन करता है, तो विचलन कहलाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन दोनों की परिभाषा, बहुत सारी इनकी जो विशेषता मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें बच्चों थोड़ा सा केवल इसमें जो है अंतर है। कौन सा अंतर है, जैसे कि विचलन बच्चों जो है, जब आप समाज की परंपराओं जो प्रथाओं को तोड़ते हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान न करना, ठीक है, तो इसके लिए जो समाज आपको केवल डांट या बहिष्कार की सजा जो है देता है विचलन में, ठीक है, जैसे कि बड़ों को जो है गाली गलौज करना, मारपीट करना, तो विचलन एक प्रकार का होता है। अब अपराध क्या होता है बच्चों, अपराध जो है जब राज्य के द्वारा बनाए गए लिखित कानून को जो आप तोड़ते हैं, इसके लिए जो पुलिस आपको उठा कर ले जाती है, मारती पीटती है, आपके ऊपर जुर्माना लगाती है, तो इसको बच्चों में अपराध कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से विचलन के बच्चों बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि विचलन ऐसे तो कोई व्यक्ति करता नहीं, जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसका भी कोई लक्ष्य होता होगा, तो ठीक उसी प्रकार भैया जो विचलन जो है इसके इसके भी कारण होंगे करने के। ऐसे थोड़ा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसे ही उठा विचलन जो की तरफ जो है अग्रसर हुआ, तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि दोषपूर्ण जो है सामाजिकरण है, मतलब जो है यदि बच्चा को जो है सही संस्कार ना मिले, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो विचलन का एक कारण है। जैसे कि आप जो है किस तरह की शिक्षा दी जाती है बच्चों को, किस तरह की दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एक प्रकार की विचलन का कारण जो है होता है। फिर है दूसरी इसके जो बच्चों कारण है अत्यधिक जो है गरीबी या जो है बेरोजगारी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा गरीबी के चलते, बेरोजगारी के चलते जो लोग होते हैं गलत रास्ता जो अपनाते हैं। फिर है कि बुरी जो है संगति, जाहिर सी बात है जब आप की संगति जो है गलत लोगों के साथ होगी, उठना बैठना आपका जो है गलत लोगों के साथ होगा, तो आप भी जो है उसी प्रकार के जो हो जाओगे। फिर है कि कानून के जो है क्रियान्वयन में जो है ढिलाई, बिल्कुल यदि जो है कानून जो है का जो है खौफ नहीं है, तो व्यक्ति जाहिर सी बात है उसको पता है कि हम कोई अपराध करेंगे, बस बहुत है जो है साल या 2 साल में छूट आएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो विचलन का एक कारण है बच्चों। यदि कानून सख्त हो तो एक बार जो है काँप जाएंगे जो है इसके बारे में, विचलन करने के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से विचलन के प्रकार क्या है इसको भी समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो विद्वानों ने जो विचलन को अलग अलग जो है श्रेणियों में बांटा है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बच्चों विचलन है, वैसे तो इसके मुख्य 2 ही प्रकार हैं, सकारात्मक बच्चों विकलन जो कि विचलन, और दूसरा है जो कि नकारात्मक जो है विचलन। तो सकारात्मक बच्चों विचलन क्या है, तो जब कोई व्यक्ति समाज के पुराने या फिर जो कोई गलत नियम है उनको तोड़कर जब कुछ अच्छा करता है, फिर कोई नया चीज करता है, तो उसको हम सकारात्मक बच्चों जो है विचलन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भारत में पहले सती प्रथा था, मतलब जो है उसके पति के मरने के बाद उसको भी जला दिया जाता था, ठीक है। विधवा जो है जो कि विधवाएं जो है दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, तो इस तरह के कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनमें जो परिवर्तन आया है, इनके प्रति जो कि क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन किया है, ये सब बच्चों सकारात्मक आपके विचलन है। जैसे कि देखा जाए तो 3 तलाक का जो मुद्दा है, ठीक है, और जो है जो कि हलाला जैसे कि जो कुरीतियाँ है जो कि मुस्लिम धर्मों में, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चों ये नकारात्मक आपका विचलन है।
इसमें जब कोई क्रांतिकारी इसमें जब कोई सुधार करेगा तो ये जो है सकारात्मक आपका विचलन जो कहलाएगा। अब यहाँ से दूसरा इसका जो विचलन है, हाँ, इसका उदाहरण भी समझ लीजिए सकारात्मक विचलन का। जैसे कि समाज सुधारकों के द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह का जो है विरोध करना, ये सकारात्मक बच्चों जो है विचलन है। ठीक है। अब यहाँ से नकारात्मक बच्चों विचलन क्या है? जब कोई व्यक्ति समाज के कल्याण के विरुद्ध कोई कार्य करता है, मतलब जो है कोई, मान लो कोई जो कि समाज है हमारा, तो उसके जो नियम है, जो कानून है, जो कि समाज में कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से समाज को जो है चला रहे हैं, तो उनको जब कोई व्यक्ति तोड़ता है, फिर उनके विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो उनको हम नकारात्मक बच्चों विचलन कहते हैं। जैसे कि चोरी करना, डकैती करना, नशाखोरी करना, दारू पीना, शराब पीना, भ्रष्टाचार करना, ये सब बच्चों नकारात्मक आपके विचलन के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ से और भी इसमें कुछ बच्चों दिए हुए हैं, प्राथमिक बच्चों विचलन और जो द्वितीयक जो विचलन, ये भी इसके प्रकार को कुछ विद्वानों ने अलग अलग स्पष्ट किया है। तो प्राथमिक बच्चों जो विचलन है, जब कोई व्यक्ति पहली बार या फिर प्रथम बार, ठीक है, अनजाने में कोई जो है नियम तोड़ता है, मतलब जो है प्राथमिक बच्चों विचलन क्या है? जब कोई व्यक्ति मान लो अनजाने में अभी पहली बार कोई जो है अनजाने से कोई जो है उसने जो है कोई गलत कार्य कर दिया है, लेकिन समाज उसे जो है अपराध का जो कि ठप्पा जो है नहीं लगाता है, तो ये बच्चों प्राथमिक आपका विचलन होता है। मतलब जो है समाज कहता है कि हो सकता अनजाने में हो गया तो इसको माफ कर दो, तो ऐसा विचलन आपका जो होता है प्राथमिक आपका विचलन कहलाता है। अब यहाँ से द्वितीयक विचलन क्या है, जिसको हम सेकेंडरी जो है डेविएशन कहते हैं। तो जो द्वितीयक आपका विचलन है, तो जब समाज को विचलित या बुरा घोषित कर दिया जाता है, मतलब जैसे कह सकते हो, जब किसी को, मतलब किसी को, किसको, जब किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर दे जो समाज के विरुद्ध हो, उसके खिलाफ हो, तो उसको जब विचलित घोषित कर दिया जाता है समाज के द्वारा, फिर जो है बुरा घोषित कर दिया जाता है, और वह व्यक्ति उसी पहचान के साथ बार बार नियम तोड़ने लगता है, तो उसको हम द्वितीयक विचलन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों जो कि हाँ, श्वेत जो है वसन अपराध क्या है, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जो कि अभी मैंने आपको जो कि केवल आपको सी की कराए थे, मतलब दिखाए थे, लेकिन इनके आंसर भी जल्दी से बच्चों देख लीजिए। जैसे कि सफ़ेद पोश अपराध क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है। तो सादरलैंड की एक बच्चों पुस्तक है व्हाइट कॉलर क्राइम, जो कि 1949 में आई थी। तो इस अवधारणा को इसी में जो है इन्होंने लोकप्रिय बनाया। उन्होंने परंपरागत अपराध जैसे कि चोरी, डकैती और उच्च वर्ग के अपराध के बीच में अंतर भी जो है स्पष्ट किया। तो सफ़ेद पोश बच्चों अपराध की हम परिभाषा को जो है विशेषताओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि उच्च जो है सामाजिक स्थिति, तो यह जो है अपराधी गरीब नहीं होता है, बल्कि समाज का सम्मानित जो है व्यक्ति होता है। जैसे कि डॉक्टर हो, वकील हो, या फिर कोई इंजीनियर हो, तो उसके द्वारा जब कोई कह सकते हो अपराध किया जाता है, तो इसको हम सफ़ेद पोश जो अपराध कहते हैं। मतलब जब ऐसे कह सकते हो कि कोई जो है ऊंचे स्थिति पर बैठा पे कोई व्यक्ति है, क्योंकि समाज के नज़रिए से अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो जो है गलत कार्य करता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है हम सफ़ेद पोश जो अपराध कहा जाएगा। जैसे कि व्यवसाय से जो जुड़ाव, तो यह अपराध बच्चों अपने पद का जो है दुरुपयोग करके किया जाता है। और जो है अप्रत्यक्ष हिंसा, तो इसमें बच्चों जो है खून खराबा नहीं होता है, बल्कि कागजों और फाइलों के माध्यम से समाज को जो है लूटा जाता है। जैसे कि जो सरकारी अफसर वगैरह होते हैं, लोगों को लूटाते हैं, ठीक है, इतना पैसा लेते हैं, तो ये सब क्या है, सफ़ेद पोश आपके अपराध हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा नेता वगैरह या फिर कोई जो होते हैं, ठीक, अधिकारी वगैरह, कि आप इतने दीजिए हम आपका कार्य करा देंगे। तो बच्चों यही क्या है, सफ़ेद पोश आपका अपराध है। मतलब वो समाज के नज़र से तो बढ़िया कार्य करने के लिए असीन है, बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर अंदर जो है जो कि समाज को खोखला कर रहे हैं, उनको जो है व्यक्ति को जो है चूस रहे हैं, तो यही व्यक्ति आपका जो है सफ़ेद पोश अपराध कहलाते हैं, यही अपराधी होते हैं। अब बच्चों इसके प्रकार क्या हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, तो सरकारी धन का निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करना। कर चोरी, जैसे कि फर्जी रिकॉर्ड दिखाकर टैक्स जो है बचाना। तो सब क्या है, हमने देखा होगा बहुत सारा घोटाला होता है सरकारों के द्वारा, किसी ने इतना घोटाला किया है। तो ये सब बच्चों जो है कहीं ना कहीं देखा जाए, या फिर आप ऐसे बहुत ही सिंपल से प्रभाव जो आप समझ सकते हो बच्चों, उदाहरण जैसे कि मान लो कोई प्रधान है या फिर कोई व्यक्ति है, या फिर कोई मान लो कोई रास्ता के निर्माण हो रहा है, तो प्रधान में उसमें मान लो प्रधान ने उसमें जो है 4 लाख का जो है खर्चा टोटल लगाया, लेकिन उसने जो है 6 लाख या फिर 7 लाख जो रुपया निकाला लिया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही एक प्रकार का क्राइम है।
ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके प्रकार है बच्चों, जैसे कि सरकारी धन का जो है निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करना, ठीक है, और फर्जी रिकॉर्ड दिखाकर टैक्स जो है बचाना, मिलावटखोरी जैसे कि खाद्य पदार्थों में जो है मिलावट कर मुनाफा कमाना, और डिजिटल माध्यम से पैसे की जो है धोखाधड़ी करना, ये सब क्या है, सफेद पोस्ट अपराध है। अब यहाँ से बच्चों क्राइम क्या है, अपराध क्या है, इसकी परिभाषा को भी जल्दी से समझ लीजिए। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अपराध केवल बच्चों कानून तोड़ना नहीं है, मतलब जो है समाजशास्त्र के हम अकॉर्डिंग देखें, इस दृष्टिकोण से देखें तो अपराध का मतलब बच्चों कानून का तोड़ना नहीं है, बल्कि एक ये जो है सामाजिक घटना है, ठीक है। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में हम कहें तो जब कोई व्यक्ति समाज के उन नियमों को तोड़ता है जिनके लिए राज्य ने दंड निर्धारित किया है, तो वह जो अपराधी कहलाता है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना, मतलब जो है अपराध क्या है, जब कोई व्यक्ति समाज के उन नियमों को तोड़ता है जिनके लिए जो है राज्य ने या फिर जो है समाज की जिसमें रह रहा है, तो राज्य जो कानून है वहाँ का, उसके लिए राज्य ने उसके लिए दंड निर्धारित किया है कि इस कानून को जो व्यक्ति तोड़ेगा उसको दंड दिया जाएगा, इतना जुर्माना लिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया जो होती है दंड कहलाती है, जब कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है, उन नियमों को तोड़ता है। अब अपराध के बच्चों तत्व क्या हैं, जैसे कि इरादा, तो अपराध करने का बच्चों मानसिक संकल्प होता है। कार्य जैसे कि केवल जो है सोचना नहीं बल्कि उस पर अमल करना है। कानूनी जो है उल्लंघन, तो वह कार्य कानून की किताब में वर्जित होना चाहिए। फिर है कि सामाजिक हानि, जिससे समाज को जो है नुकसान पहुंचे। तो ये बच्चों इसके तत्व हैं अपराध के। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बच्चों बाल अपराध क्या है, फिर किशोर अपराध क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो यह बच्चों एक ऐसी स्थिति होती है जहां अपराधी की आयु कम होती है। मतलब बाल अपराध क्या होता है बच्चों, बाल जैसे कि शब्द स्पष्ट हो रहा कि बच्चों के द्वारा जो अपराध होता है उसको हम बाल अपराध कहते हैं। तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां अपराधी की जो आयु है, उसकी जो एज है कम होती है, इसलिए जो उसे सुधरने का अवसर जो है दिया जाता है। जैसे कि आयु सीमा, तो भारत में बच्चों 18 वर्ष से कम आयु के जो है किशोरों के द्वारा जो अपराध होता है इसको हम बाल अपराध जो है कहते हैं, फिर ये कहलाता है। अब बच्चों बाल अपराध के कारण क्या हैं, जैसे कि पारिवारिक जो है विघटन, जैसे कि माता पिता का तलाक या जो है झगड़ेलू माहौल, इसके कारण जो है बच्चा जो कि अपराध करता है। फिर है कि आर्थिक जो है अभाव, जैसे कि गरीबी के कारण बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करता है, अपराध करता है। फिर है कि बुरी संगति, जाहिर सी बात, जैसे कि गिरोह का जो हिस्सा बनना किसी, या फिर जो है बुरे लोगों के साथ जो है दोस्ती करना। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक भी कारण, जैसे कि हीन भावना, अत्यधिक जो है मानसिक तनाव यदि उसको रहता है तब भी क्राइम कर सकता है। तो और इसके बाद है सुधार जो प्रणाली, तो बाल अपराधियों को जेल नहीं बच्चों भेजा जाता है, बल्कि बाल सुधार गृह या जो है बोस्टल स्कूल जो है भेजा जाता है, ताकि बच्चा जो है मानसिक रूप से जो है स्वस्थ हो सके। अब यहाँ से बच्चों भ्रष्टाचार क्या है, इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। इसकी अर्थ, इसका परिभाषा, इसके कारण क्या होते हैं भ्रष्टाचार करने के। तो भ्रष्टाचार बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भ्रष्ट प्लस आचरण या फिर जो है आचार। तो जिसका अर्थ होता है बच्चों ऐसा जो है आचरण जो नैतिकता और जो है कानून के विरुद्ध हो, मतलब जो है ऐसा आपका आचरण, ऐसा जो है आपका रवैया या व्यवहार जो कानून के विरुद्ध हो। जब कोई व्यक्ति अपने जो सार्वजनिक जो पद है बच्चों, पब्लिक जो ऑफिस, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, सरकारी कोई पद पर बैठा हुआ है, तो मान लो सरकारी पद पर बैठा हुआ है सार्वजनिक पद पर, लेकिन वह उसका उपयोग निजी लाभ के लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा को परमाणु शब्दों में बताने का प्रयास किया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बाद हम एक एग्जाम्पल दे भ्रष्टाचार का। जैसे कि कोई जो है नेता बैठा हुआ है, आप जा रहे हैं, या फिर कोई अधिकारी भी है, आप इससे भी समझ सकते हो। कोई जो है कोई चीज़ आपको बनवाना है, तो आपसे जो है यदि घूस ले रहा है, कितने रुपए दीजिए आपका कार्य हो जाएगा पहले, तो यही बच्चों भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट आचरण जिसका हो जाता है, इसी को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। यहाँ से पहली परिभाषा बच्चों सैंथनम जो कि कमेटी के अनुसार है कि सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। अगली परिभाषा एलियट जो है मैरियल ने दिया है, भ्रष्टाचार बच्चों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह लाभ है। मतलब जो है भ्रष्टाचार बच्चों चाहे डायरेक्ट कोई अधिकारी तुरंत अपने जो है रुपया ले रहा है, या फिर अप्रत्यक्ष किसी दूसरे के हाथों से जो है जो कि दिलवा रहा है, दूसरे को दिलवा रहा है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
रूप से वह लाभ है जो निर्धारित कर्तव्यों के उल्लंघन के बदले में प्राप्त किया जाता है, इसी को हम जो है भ्रष्टाचार कहते हैं। अब बच्चों भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, एग्जाम में बनता है। तो भ्रष्टाचार के बच्चों बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आर्थिक कारण, जैसे कि कोई मान लो अधिकारी है या फिर कोई जो है बैठा हुआ सरकारी कोई ऑफिसर, उसका वेतन कम है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या करेगा, अपने जो है पद का दुरुपयोग करेगा, लोगों को जो है लूटेगा। ठीक है, तो अपनी जो है जो कि विलासिताओं की इच्छाओं को जो है पूरा करने के लिए रिश्वत का सहारा जो है वो लेगा। ठीक है, जैसे कि पुलिस वगैरह। फिर है कि सामाजिक और जो कि सांस्कृतिक, तो समाज में अब चरित्र के बजाय बच्चों पैसे को अधिक जो है सम्मान दिया जाता है, क्योंकि आज जो है चरित्र क्या है बच्चों, चरित्र की जो है कोई वैल्यू ही नहीं बची है, पैसे को जो है अधिक लोग जो है सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, पैसों के कारण जो है लोग जो है चरित्र बेच रहे हैं अपना, तो इससे जो है लोग किसी भी तरह धन कमाने की जो है जो कि होई में जो है लगे हुए हैं। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि लोगों को जो अपने चरित्र पर कोई भी ध्यान नहीं है कि लोग हमको क्या कहेंगे, सब लोग जो है ध्यान, मेन उनका जो उद्देश्य है, जो लगे हुए हैं धन कमाने में लगे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रील्स वगैरह, ऐसी ऐसी रील्स बनाई जाती है, उनका क्या है, केवल उनको धन कमाना है, उनसे कोई मतलब नहीं कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे घर वाले कैसे देख रहे हैं, रील्स कैसे किसी बनी जाती हैं, तो उनसे कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको केवल धन कमाने से उनको जो है लालसा है बस। अब यहाँ से और भी इसके कारण बच्चों, जैसे कि राजनीतिक भी कारण हैं, जैसे कि चुनाव में अत्यधिक जो है खर्चा भी होता है, तो नेता जो है पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए बड़े व्यापारियों से जो है चंदा लेते हैं और बाद में उन्हें जो है गलत तरीके से लाभ जो है पहुँचाते हैं। फिर है कि प्रशासनिक जो है कारण, जैसे कि कानून और जो है सजा की प्रक्रिया का बहुत धीमा होना, और भ्रष्टाचारियों को जो है लगता है कि पैसे के दम पर जो है बच निकलेंगे। मतलब जो है यदि कानून यदि सख्त हो तो भ्रष्टाचार को वैसे तो कम इसको किया जा सकता, लेकिन इसको पूर्णतया बच्चों भ्रष्टाचार को कोई भी खत्म जो है नहीं कर सकता है। फिर कि अस्पष्ट जो है नियम, तो सरकारी कार्यों में जो बच्चों जटिल नियम, लाल फीताशाही, जहाँ काम जल्दी कराने के लिए जो है व्यक्ति को रिश्वत जो है देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई बड़ा व्यक्ति गया तो कहता हमारा तुरंत कार्य कीजिए, हम जो है आपको इतने पैसे दे देंगे। ठीक है, आपने ऐसा भी आपने देखा होगा, मान लो कहीं पर जो है आपने अपना जो है इलाज करवाने गए कोई जो है बड़े डॉक्टर के पास, जैसे कि कोई स्किन चिकित्सक हो, कोई डेंटिस्ट वाला हो, तो हमने देखा होगा ज़्यादा जब भीड़ लगती है, जो वहाँ पर जो जो पर्चा बनाता है डॉक्टर, उसका जो कंपाउंडर होता है, तो मान लो 300 रुपया फीस लगाया है, फिर 500 रुपया फीस लगाया है, तो मान लो 300 रुपया उसने जो है फीस जो है निर्धारित किया है एक व्यक्ति का दिखाने को डॉक्टर का। ठीक है, डॉक्टर उसको लिखते हैं दवा, फिर उसी मेडिकल स्टोर में वहीं के पास जो है लेना पड़ता है। तो मान लो 300 रुपया आपको केवल जो है फीस है डॉक्टर की, लेकिन जो है आपको क्या है जल्दी दिखवाना है, तो आपसे जो है 500 रुपया ले रहा है। ठीक है, इसके बदले आपसे जो है 200 रुपया ज़्यादा ले रहा है। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने काम करवाने के लिए, जल्दी काम करवाने के लिए रिश्वत जो उनकी जो कि देना पड़ता है, तो भी बच्चों भ्रष्टाचार ही है। ठीक है, उसके बाद भ्रष्टाचार के विभिन्न बच्चों रूप हैं, इसके प्रकार आप कह सकते हो, जैसे कि रिश्वतखोरी, किसी काम के बदले जो है नगद या जो है उपहार देना या फिर लेना। भाई भतीजावाद, जैसे कि योग्यता के दरकिनार कर अपने रिश्तेदारों करीबियों को जो है नौकरी का जो है लाभ देना। फिर है कि गबन, जैसे कि सरकारी खजाने फंड के पैसे को निजी उपयोग में जो है लेना। फिर है कि बिचौलिया, मतलब जो सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचने से जो है पहले ही बीच में जो है काट देना। अब यहाँ से बच्चों भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम क्या है, जैसे कि विकास में जो है बाधा, तो विकास कार्यों के लिए आने वाले पैसा नेताओं और अधिकारियों की जेब में चला जाता है, जिससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जो सुविधाएं बच्चों जो है खराब रहती है। आपने देखा होगा कोई भी रोड का बच्चों जब बजट जब पास होता है, तो ऊपर से नेताओं को घूस खिलाते 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 खिलाते, मान लो फॉर एग्जांपल जो है 10 लाख का जो है ऊपर से बजट आया, तो नेताओं को पास कराते कराते तो यहाँ तक जो आएगा बच्चों, तो मान लो जो है 6 लाख जो है बचा हुआ। अब भैया 6 लाख मान लो बचा हुआ है, तो 6 लाख में जो होगा, ठीक है, जो करवाएगा, जो इसने ठेका लिया है, तो उसका भी तो कुछ बचना चाहिए। तो वो मान लो जो है इसमें जो है 4 लाख का जो है कार करवाया, कितने का करवाया बच्चा, 4 लाख का जो है कार करवाया और 2 लाख अपना जो है बचा लिया। तो इतने का लाख जो कि काम हुआ और निकला कितना था सरकारी फंड,
जो कि 10 लाख निकला था। तो इस तरह से बच्चों भी होता है, जो कि जो सड़क हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये जो है खराब रहती हैं, इसके जो है दुष्प्रभाव हैं। फिर आर्थिक जो है असमानता, जैसे कि अमीर और जो है अमीर होता जाता है, जबकि गरीब को उसके हक से वंचित जो है कर दिया जाता है। फिर है नैतिक जो है पतन, तो समाज में बच्चों ईमानदारी का मूल्य जो है खत्म होने लगता है और युवाओं में जो है गलत रास्ते से सफल होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। ठीक है, मतलब जो है जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि उनको वैसे भी जो है उनके ये कह सकते हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा, तो वे लोग क्या करते हैं, गलत रास्ता जो है अपनाते हैं, फिर चुनते हैं। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन बच्चों की अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास। मानव विकास बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, इसको समझ लीजिए बच्चे, इसको ओबीसी भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत में उन जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को कहा जाता है जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो है नहीं आते हैं, लेकिन जिन्हें सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा जो है माना जाता है। मतलब जो है इनको बच्चों एसटी और एसटी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, लेकिन ये भी क्या है, शैक्षिक और आर्थिक रूप से जो है पिछड़े हुए माने जाते हैं। इनकी विशेषता क्या बच्चों इन पिछड़ा वर्ग की, जैसे कि ये वर्ग जो है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। इन्हें सरकारी योजनाओं जो आरक्षण के तहत विशेष लाभ दिए जाते हैं ताकि उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार हो सके। ओबीसी की पहचान बच्चों राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है करती है। सारांश में हम कहें तो अन्य पिछड़ा वर्ग वे समुदाय हैं जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा विशेष आरक्षण सहायता जो प्रदान की जाती है ताकि वे मुख्य धारा में शामिल हो सके, अपना विकास कर सके। अब बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, इसको समझ लीजिए जल्दी से। तो मानव विकास का बच्चों अर्थ है कि लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। मतलब जो है मानव विकास का मतलब क्या बच्चों, मनुष्य का जो जीवन है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, सही से उसको जो है खाने पीने को नहीं अटता है, तो उसको खाने पीने की उसकी ज़रूरतों को जो है उसको अटे, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके और एक जो है स्वस्थ, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन जो है जी सके। यह केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं बच्चों, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, सामाजिक स्वतंत्रता जैसे पहलुओं को भी जो है शामिल करता है। ठीक है, तो इसके बच्चों घटक क्या हैं, स्तंभ क्या हैं, जैसे कि स्वास्थ्य। तो यह बच्चों जो जीवन की अवधि, स्वास्थ्य की गुणवत्ता को दर्शाता है और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता मानव विकास का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है। फिर शिक्षा, तो यह बच्चों ज्ञान, कौशल, समझ को जो है बढ़ावा देने से संबंधित है और शिक्षा से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने में जो है सक्षम होता है। फिर है कि आय, तो यह जो है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और आय का स्तर जो है जीवन की गुणवत्ता को जो है प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, रुपया पैसा होगा तो आपका स्टेटस आप बना ले जाओगे। फिर है कि जीवन स्तर, तो इसमें व्यक्ति की जीवन शैली, सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा इसमें शामिल होती हैं जो जीवन को आरामदायक और जो है सम्मानजनक जो है बनाती हैं। अब बच्चों इसमें वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या बच्चों, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये बच्चे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों का जो कि विस्तार होता है। मतलब जो है बच्चों जो व्यापार होता है इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, सिंपल शब्दों में हम कहें। ठीक है, मतलब जो है मान लो भारत में कोई चीज़ जो ज़्यादा होती है, जैसे कि गन्ना, गेहूँ और भी बहुत सारी, जैसे कि मच्छी उत्पादन होता है। ठीक है, तो भारत इन चीज़ों को जो कि बाहर बेचता है, अन्य देशों को जो है से बेच लेता है, और जो भारत में नहीं होता है, जैसे कि तेल वगैरह नहीं होता है, गैस सिलेंडर यहाँ पर नहीं, जो कि गैस नहीं होती है एलपीजी, तो इसका जो बाहर देशों से मंगवाता है। ठीक है, तो यही बच्चों वैश्वीकरण है और कुछ नहीं, यही है। ठीक है, तो सरल शब्दों में कहे बच्चों तो पूरी दुनिया के एक बड़े बाजार में बदलने और देशों की एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता का नाम ही वैश्वीकरण है। ठीक है, अब वैश्वीकरण के बच्चों उदाहरण क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चों एप्पल अपना जो डिज़ाइन है अमेरिका में तैयार करता है, लेकिन उसके पुर्जे जो है जापान और जो है कोरिया से लाते हैं। ठीक है, और जो है असेंबलिंग चीन से होती है और बिक्री पूरी जो है दुनिया में की जाती है। वैसे जैसे कि भारत में बच्चों जो फ़ोन वगैरह है बहुत सारे चाइना से आता है, लेकिन उसमें क्या है स्टिकर बदल देते हैं, मेड इन इंडिया लिख देते हैं और बेच रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, यही वैश्वीकरण है। चलो अगला देखो। अब बच्चों वैश्विक तापन क्या है,
और घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? तो वैश्विक तापन क्या बच्चों, इसको जल्दी से आप समझ लीजिए। तो वैश्विक तापन बच्चों, वैश्विक तापन वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये पृथ्वी के वातावरण में गर्मी की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि वैश्विक तापन जो है, सूर्य से जो गर्मी आती है, तो जो ग्रीन हाउस जो बच्चों गैसें हैं जो कि हमारे वायुमंडल में जो मौजूद हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी, मीथेन हो गई, तो ये गैसें क्या करती हैं, मान लो ये सूर्य है, सुबह मॉर्निंग हुई, दोपहर तक जो सूर्य की गर्मी जो कि इसमें बहुत तेज़ी से पड़ रही है, तो इसकी गर्मी नीचे आई, जो कि पृथ्वी पर आई। तो वायुमंडल में जो बच्चों जो कह सकते हो जो गैसें मौजूद है, ग्रीन हाउस, मीथेन और जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैसें क्या करती हैं, इस गर्मी को सोख लेती हैं और ऊपर अंतरिक्ष में फिर इसको जाने नहीं देती हैं, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो इसी को बच्चों हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। ये भी परिभाषा बच्चों लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सूर्य भी दर्शा सकते हो, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ इसमें बच्चों लिखी हुई है कि वैश्विक तापन वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वातावरण की गर्मी की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। इसके कारण बच्चों पृथ्वी का तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। यह जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे कि कारखानों से निकलने वाले धुएं, वाहनों से निकलने वाली गैस हो, जंगलों की कटाई से होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बच्चों जो है बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं, समुद्र का जल बच्चों जो है जो स्तर है ये बढ़ रहा है, मौसम में आसमान बदलाव हो रहे हैं और इससे जो है जानवरों मनुष्य दोनों की जीवन शैली प्रभावित हो रही है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में इस समस्या को जो है रोका जा सके। तो इस तरह से बच्चों इसके बारे में आपको लिख देना है। मैंने इसके कारण भी बताएं, इसके मैंने जो है कह सकते हो कैसे होते हैं, इसको जो कि जीवन कैसे प्रभावित करता है मनुष्य को, ये भी मैंने इसके परिणाम भी बताए। अब यहाँ से बच्चों घरेलू हिंसा क्या है, इसको समझ लीजिए जल्दी से। तो घरेलू हिंसा का बच्चों अर्थ होता है कि परिवार या घर के अंदर किसी सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के प्रति शारीरिक, मानसिक या फिर जो है यौन या फिर आर्थिक रूप से की जाने वाली जो हिंसा होती है उसी को हम घरेलू हिंसा कहते हैं। मतलब जो है घर के ही जो है व्यक्ति के द्वारा घर के ही व्यक्ति को मारा जाना, हिंसा किया जाना, उसी को घरेलू हिंसा कहते हैं। यह हिंसा बच्चों जो है महिलाओं, बच्चों जो है बुजुर्गों के खिलाफ जो हो सकती है, किसी के भी जो खिलाफ हो सकती है। ठीक है, जो कि महिला को भी जो मार सकता है कोई, या फिर जो है पुरुष को महिला मार सकती है, तो घरेलू हिंसा होती है। अगला देखो बच्चों, अब घरेलू हिंसा के बच्चों कारण क्या है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पितृ सत्तात्मक जो है मानसिकता। तो समाज में जो कि बच्चों पुरुषों को महिलाओं से जो है श्रेष्ठ समझने की सोच है और महिलाओं पर जो है नियंत्रण रखने की जो है इच्छा इसकी जताते हैं पुरुष। फिर है दहेज प्रथा। तो भारत में बच्चों दहेज की मांग पूरी ना होने पर महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित जो है किया जाता है बाद में। उसके बाद है नशा जो है शराब। हमने देखा होगा बहुत लोग जो कि शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो रात को आके जो है अपने औरत को पीटते हैं। तो ये भी बच्चों एक कारण है घरेलू हिंसा का। ठीक है, फिर है आर्थिक जो निर्भरता। तो महिलाओं का जो है आर्थिक रूप से पुरुषों पर जो है निर्भर होना उन्हें जो है शोषण सहने के लिए जो है मजबूर जो कि करता है। ठीक है, फिर है कि शिक्षा का जो है अभाव, जो कि अधिकारों के प्रति बच्चों जागरूकता की कमी और रूढ़िवादी परंपराओं के चलते भी हिंसा घरेलू हिंसा होती। फिर है कि बचपन का जो है अनुभव। यदि कि जो है किसी व्यक्ति ने बचपन में अपने घर में हिंसा देखी है तो उसके जो है हिंसक होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब उनके माता पिता में लड़ाई यदि हो रही है, मारपीट हो रहा था, उसमें भी बच्चे में जो है संभावित है कि ये चीज़ें हो। अब यहाँ से बच्चों कुछ क्वेश्चन और भी मैंने इसमें ऐड किया, जैसे कि आत्महत्या किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। फिर कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं, इसके जो कारकों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास बच्चों क्या है, इसके मैंने समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत में घरेलू हिंसा के कारण क्या। देखो घरेलू हिंसा और हिंसा के कारण अभी मैंने आपको समझाए हैं। तो बच्चों आत्महत्या और निर्धनता के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, तो आत्महत्या की अवधारणा सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों। तो सामान्यतः स्वयं की हत्या करने के कार्य को हम आत्महत्या कहते हैं। मतलब जो है स्वयं को मारना या फिर स्वयं को मिटाना। ठीक है, स्वयं की हत्या करने के कार्य को हम आत्महत्या कहते हैं। समाजशास्त्र में इस अवधारणा को स्पष्ट करने का जो श्रेय दिया जाता है, जो आत्महत्या की जो अवधारणा है बच्चों, इमेल दुर्खीम में जो है इसको विकसित किया है।
इमानुएल दुर्खिम की बच्चों की पुस्तक है द सुसाइड, जो कि 1897 में आई थी। इसमें बताया गया था कि आत्महत्या एक जो है सामाजिक तत्व है, अतः जो है कारणों को सामाजिक तत्वों में खोजा जाना चाहिए। अब दुर्खिम के अनुसार बच्चों, दुर्खिम ने कहा है कि एक मृत्यु जो आत्म विनाश के लिए जानबूझकर की गई कार्यवाही का परिणाम है, जिसमें इसके भयानक परिणाम का पहले से ही ज्ञान हो, वह जो आत्महत्या की श्रेणी में जो है आता है। ठीक है, अब आत्महत्या का अर्थ यहाँ से समझ लीजिए बच्चों। आत्महत्या का बच्चों सीधा मतलब यह है कि व्यक्ति ने समाज के दबाव को स्वीकार नहीं किया और उसने जो है आत्महत्या कर ली। ठीक है, और इस जो है प्रकार आत्महत्या व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों में आई दरार की अभिव्यक्ति है। ठीक है, मतलब जो है जो कि व्यक्ति के पे बहुत सारा बोझ होता है, जैसे कि कर्जा हो गया या फिर अन्य तरह का दबाव होता है, घरेलू थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसको चलते हमने देखा होगा बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों इमानुएल दुर्खिम ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। ठीक है, इमानुएल दुर्खिम इसे जो है व्यक्तिगत घटना नहीं मानते हैं, बल्कि समाज के द्वारा व्यक्ति को दी जाने वाली मृत्यु जो है मानते हैं। ये कहते हैं कोई व्यक्ति ऐसे ही आत्महत्या नहीं करता है, इमानुएल दुर्खिम जी कहते हैं, बल्कि समाज उनको मजबूर करता है आत्महत्या करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से दुर्खिम ने स्थापित किया है कि आत्महत्या एक बच्चों सामाजिक तत्व है और इसे जो है करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, या जो है निश्चित रूप से समाज का दबाव है जो व्यक्ति को अपने शरीर को नष्ट करने के लिए मजबूर जो है करता है। मतलब समाज उसको मजबूर करता है कि आप आत्महत्या करो। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से इसकी परिभाषा को कुछ विद्वानों ने स्पष्ट किया, जैसे कि दुर्खिम ने ही लिखा है, आत्महत्या बच्चों वह होती है जिसमें कोई व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ऐसा करता है जिसके परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह जानता है और उससे उसके शरीर के नष्ट होने में है, यह आत्महत्या है। अब बच्चे इसके प्रकार को जो कि दुर्खिम जी ने बताया है, आत्महत्या के प्रकारों को वर्णन किया है, तो इसके 4 प्रकार उन्होंने बताए बच्चों। पहला है स्वार्थपरक आत्महत्या। तो यह बच्चों आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति समाज से जो है कट जाता है या जो है समाज में उसकी भागीदारी जो है कम हो जाती है। मतलब जो है समाज के कोई गलत कार्य करने लगता है, समाज से कटाव कर लेता है, जैसे कि अकेलापन हो जाना, सामाजिक जो है अलगाव के जो है कारण आत्महत्या कर लेता है। जैसे कि किसी की बीबी आई, झगड़ा कर जो है उसका जो है टूट गई, शादी चली गई छोड़ कर, तो अकेलापन हो जाता है, तो इसके कारण जो है व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है अकेलापन के चलते। ठीक है, या फिर किसी की गर्लफ्रेंड जो है जो कि कह सकते हो चली गई छोड़ के उसको, तो भी बच्चों एक कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें बच्चों है इसका प्रकार है कि पराधीन आत्महत्या। तो जब व्यक्ति समाज के प्रति अत्यधिक जो है समर्पित होता है और समाज के हित में अपनी जान दे देता है, तो इसको हम पराधीन आत्महत्या करते हैं। मतलब जो है ऐसी आत्महत्या जो समाज के लिए, समाज के हित में हो अपने। ठीक है, जैसे कि कोई सैनिक जो होता बच्चों, तो पूरे देश की सेना की जो कि सुरक्षा के लिए तैनात होता है बॉर्डर पे, सीमा पर, तो जब कोई सैनिक बच्चों मरता है, अपना बलिदान देता है, तो ऐसी आत्महत्या को हम पराधीन आत्महत्या कहते हैं, क्योंकि वो समाज के हित के लिए अपनी जान जो है देता है। ठीक है, या फिर कोई अपने धार्मिक समूह के लिए बलिदान देना या फिर अपने परिवार के लिए कोई बलिदान देना। अब यहाँ से असंयमित जो है आत्महत्या, ये भी बच्चों इसका प्रकार है तीसरा। तो बच्चों असंयमित जो आत्महत्या है यह बच्चों तब होती है जब समाज के नियमों जो है मानकों का अभाव होता है। जैसे कि आर्थिक जो है संकट, आपने देखा होगा बहुत सारे जो है लोग कर्ज में डूब जाते हैं, जैसे कि किसान होता है, ठीक है, उसकी फसल डूब जाती है, उसको ज़्यादा कर्ज हो जाता है, तो इसके चलते भी आत्महत्या लोग जो है कर लेते हैं। या फिर हमने देखा होगा किसी ने कर्ज ज़्यादा ले लिया, उसके घर पर कर्ज वाले आ रहे हैं कहीं, तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है इसके चलते भी। फिर एक न्यायिक जो है आत्महत्या, ये इसका बच्चों लास्ट प्रकार है। तो जब व्यक्ति अत्यधिक जो है नियंत्रण जो है दमन के कारण निराश होकर आत्महत्या करता है, तो इसको हम न्यायिक जो है आत्महत्या करते जो कि कहते हैं, जैसे कि कैदियों द्वारा जो है आत्महत्या करना। अब यहाँ से बच्चों आत्महत्या के प्रमुख कारण क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि किसी व्यक्ति को तो डिप्रेशन है, चिंता है, ठीक है, जो ध्रुवीय विकार है, तो व्यक्तित्व विकार आत्महत्या के सबसे प्रमुख कारण है बच्चों। निराशा और जो हताशा, जैसे कि जब व्यक्ति को अपने दुखों से जो है निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, दुख में डूबा रहता है, यही सोचता है कि अब इससे हम उभर नहीं पाएंगे, हमेशा दुख ही जीवन में लगा रहेगा,
तो उसके चलते भी बच्चों व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा अब, तो वह आत्महत्या को ही एकमात्र विकल्प जो है मानने लगता है। फिर है कि मादक पदार्थ का जो है सेवन, यही बच्चों इसका कारण है, जैसे कि शराब, नशीली दवाओं का अत्यधिक जो है सेवन निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और आवेग बढ़ाता है और आत्महानि के जोखिम को ये बढ़ाता है। फिर है कि सामाजिक और व्यक्तिगत जो है हानि, ठीक है, किसी जो परिजन का निधन हो गया है, कोई आपका जो है माता जी हैं, पिताजी हैं, फिर कोई आपकी कह सकते हो बीबी है, तो इसके चलते भी व्यक्ति ने देखा होगा बहुत टूट जाता है, एकदम कह सकते हो खाना पीना नहीं खाता है, फिर उसके चलते भी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, जैसे कि जो है विफलता, तलाक के चलते, फिर नौकरी छूट जाती है इसके दुख के चलते। फिर है आर्थिक जो है संकट या फिर जो है सामाजिक जो है दबाव, तो भारी यदि जो है कर्ज हो जाता है, गरीबी या फिर जो है सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई गिरावट आ जाती है, समाज में उसका मान सम्मान कम हो जाता है, तो इसको चलते भी बच्चों व्यक्ति आत्महत्या जो है कर लेता है। फिर है कि उत्पीड़न, जैसे कि धमकाना, साइबर बुलिंग, भेदभाव का शिकार होना, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि साइबर जो लोग शिकार हो जाते हैं, या फिर कोई जो है आपकी जो है कोई चीज़ चुरा लेता है, कोई साइबर क्रैकिंग करके, तो कहते हैं इतना पैसा दो नहीं तो हम ये चीज़ जो कि वायरल कर देंगे, ये है गंदे वीडियो वगैरह, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये भी एक प्रकार का बच्चों कारण है, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। फिर है कि दीर्घकालीन जो है दर्द या जो है लाइलाज जो है बीमारी, जैसे कि मान लो किसी को जो है दीर्घकालीन लंबा जो है दर्द रहता है, मानसिक दर्द है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो सोचता है कि वैसे भी हम ठीक नहीं होंगे, तो आत्महत्या बच्चों इस तरह से भी व्यक्ति जो है कर लेता है। अब बच्चों निर्धनता क्या है, इसको समझ लीजिए। तो निर्धनता का बच्चों अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या परिवार के पास इतना धन ना हो पाना जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को जो है पूरा कर सके। अब बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती है बच्चों, जैसे कि भोजन करना, वस्त्र, आवास, मतलब जो है घर, शिक्षा आदि की जो है पूर्ति कर सके। मतलब जो है जब कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए जो है उनके पास बुनियादी आवश्यकताएं नहीं होती हैं, या फिर साधारण शब्दों में कहे बच्चों, तो जब किसी की आमदनी इतनी कम हो कि वह अपनी जो है सामान्य जीवन जरूरतों को पूरा ना कर सके, तो उसे हम निर्धन कहा जाएगा या फिर कहा जाता है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब बच्चों भारत में निर्धनता के कारण क्या हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि। तो भारत में वैसे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे संसाधनों पर जो है दबाव बढ़ता है और प्रति व्यक्ति आय जो है कम होती जा रही है। फिर है बेरोजगारी। तो भारत में बच्चों शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगारी अधिक हैं, और इससे लोगों की जो आय है सीमित रहती है और जो है गरीबी जो है बढ़ती है। फिर है कि कृषि पर निर्भरता। तो भारत के बच्चों अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कम है और आय भी जो है कम होती है। फिर है कि औद्योगिकरण की जो है कमी। तो भारत में बच्चों उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत जो है धीमा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर जो है सीमित हैं। फिर है कि शिक्षा की कमी। तो शिक्षा के अभाव में जो है लोग अच्छे रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी आय जो है कम रहती है। फिर है कि सामाजिक जो है असमानता। तो समाज में बच्चों संपत्ति, संसाधनों का असमान वितरण भी निर्धनता का एक बड़ा जो है कारण है। उसके बाद बच्चों भ्रष्टाचार है, जैसे कि सरकारी योजनाओं, संसाधनों का लाभ जो है सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे निर्धनता बच्चों जो है बनी रहती है। फिर है कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो है कमी। तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण भी बच्चों लोग बीमार रहते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी जो आय है घट जाती है। फिर है कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप आदि प्राकृतिक जो आपदाएं बच्चों निर्धनता को जो है बढ़ाती हैं। तो निष्कर्ष में तक कहे बच्चों, तो भारत में निर्धनता के अनेक बच्चों कारण हैं, जिनका समाधान करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर जो है प्रयास जो है करना चाहिए कि इस निर्धनता को हम खत्म करें। अब यहाँ से बच्चों निर्भरता के सिद्धांत को आपका उल्लेख करना है, इसकी विशेषता, फिर कि भारत में कृषि संकट के कारण इसके उपाय, उसके बाद कि जलवायु परिवर्तन क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके प्रभाव को समझेंगे। तो कृषि संकट के समझ लीजिए इसके कारण क्या है बच्चों। तो कृषि संकट के बच्चों बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन जो है, मानसून पर जो है निर्भरता। तो भारतीय बच्चों खेती जो है आज भी काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर है। अनियमित जो है वर्षा, बाढ़, बार बार जो है पड़ने वाले सूखे ने फसलों को जो अत्यधिक जो है जोखिम में जो है डाल दिया है। फिर है कि भूमि जो है जोतों का जो है छोटा आकार। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण बच्चों खेतों का आकार जो है लगातार छोटा और जो है खंडित होता जा रहा है, जिससे उन पर जो आधुनिक मशीनों का उपयोग जो है करना और खेती को लाभकारी बनाना कठिन हो गया है। फिर है कि फसल की जो है गिरती कीमतें।
और बाजार जो है असंतुलन। तो किसानों को अक्सर बच्चों जो है उनकी उपज का उचित जो है मूल्य नहीं मिल पाता है और वैश्विक बाजार की कीमतों की गिरावट और स्थानीय स्तर पर बिचौलियों के कारण किसान अपनी उपज जो कि औने पौने दाम पर बेचने को जो है मजबूर होते हैं। फिर है कि बढ़ती जो कि ऋणग्रस्तता। तो संस्थागत बच्चों ऋण जैसे कि बैंक लोन तक जो है आसान पहुंच न होने के कारण छोटे जो किसान हैं साहूकारों पर निर्भर होते हैं, जहां ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं और खराब फसल होने पर वे जो है कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। फिर है कि बुनियादी ढांचे और तकनीकी का जो है अभाव। तो सिंचाई की जैसे कि पुरानी तकनीक, आधुनिकीकरण की कमी, पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज गोदामों का ना होना फसल के नुकसान का जो है एक बड़ा जो है कारण है। अब बच्चों इसके उपाय क्या हैं कृषि संकट के, जैसे कि सिंचाई और जो है जल प्रबंधन। तो जल बच्चों संचय तकनीकों को जो है बढ़ावा देना, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन। इससे बच्चों जल की बचत होगी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। फिर है कि प्राकृतिक खेती और जो जैविक खेती। तो रासायनिक बच्चों उर्वरकों कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैविक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और पर्यावरण को भी जो है नुकसान नहीं होता है। फिर है कि कृषि बीमा योजना। तो किसानों को जो है फसल बीमा योजना के तहत कवर किया जाए, ताकि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए, फसल खराब हो जाए, तो उन्हें जो है वित्तीय सहायता जो है सरकार के द्वारा मिले। फिर है कि कृषि ऋण सब्सिडी। तो किसानों के लिए बच्चों सस्ते और जो है बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध जो है कराया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, जिसके साथ ही सरकारी सब्सिडी के माध्यम से खाद उर्वरक जो उपकरण है इसके दाम भी जो है कम किए जाएं। क्योंकि किसान बच्चों देखा होगा, किसान पैदा तो करता है अपनी फसल को, लेकिन अपनी फसल का खुद ही नहीं दाम लगा पाता कि हम इतने पैसे में बेचें। ठीक है। उसके बाद स्मार्ट कृषि और जो है तकनीकी नवाचार। तो नई जो है कृषि तकनीकों स्मार्ट उपकरण जैसे कि ड्रोन, सेंसर और जो है इंग्री डाटा एनालिटिक्स, इसका उपयोग जो है बढ़ाना चाहिए। इससे जो उत्पादकता की गुणवत्ता मात्रा दोनों में जो वृद्धि हो सकती है। फिर है कि कृषि उत्पादकों के लिए बेहतर बाजार। तो कृषि जो है विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट और ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है, ताकि किसान अपनी उपज का मूल्य अच्छे मूल्य जो है बेच सके अपनी जो है फसल को। अब बच्चों जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण क्या है बच्चों, इसको समझ लीजिए। तो जलवायु परिवर्तन अर्थात जो है पृथ्वी पर जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है। परिवर्तन को हम जलवायु परिवर्तन जो कहते हैं। मतलब जो है पृथ्वी पर जलवायु में होने वाला जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, इसी को हम जलवायु बच्चों परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन बच्चों का सीधा अर्थ है कि मौसम में परिवर्तन का हो जाना। मतलब जो है मौसम में जो परिवर्तन होता है इसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडा हवा चलना, ठंडी के दिनों में जो है गर्मी होना, अथवा जो है कभी भी बारिश हो जाना, ये सब क्या है जलवायु परिवर्तन है। ठीक है। जिस तेजी से पृथ्वी पर बच्चों जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर ऐसे होता रहा और इसे रोका ना जाए तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। और अधिक गर्मी तो कहीं पर अधिक ठंडी है और कहीं पर जो है अधिक वर्षा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो मनुष्य का जीवन है खतरे में पड़ सकता है। और अगर इसी तरह लगातार जलवायु परिवर्तन होता रहा तो पृथ्वी पर उपस्थित जो ग्लेशियर है वो जो है बर्फ के रूप में पिघल जाएगा और जो है जल में बदल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो पूरे दुनिया में सुनामी जैसे खतरनाक समुद्री तूफान भी जो है आ सकते हैं। अब बच्चों जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो औद्योगिकरण, वाहनों, कृषि, ऊर्जा जो उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों का जो उत्सर्जन होना, ये भी इसका कारण है। वनों की कटाई। तो वनों की बच्चों अंधाधुंध कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है कम हो जाता है। फिर है कि शहरीकरण। तो शहरी बच्चों क्षेत्रों का विस्तार, कंक्रीट संरचनाएं तापमान जो है बढ़ाती हैं। फिर है कि अत्यधिक जो है कृषि रसायनों का जो है प्रयोग, इससे जो है मिट्टी और जो है जल प्रदूषित होते हैं और पर्यावरण जो है असंतुलन भी होता है। अब बच्चों इसके हाँ और भी इसके यहाँ से प्रभाव दिए हुए हैं, कारण थे, इसके प्रभाव देख लीजिए। तो जैसे कि मौसम में जो है खतरनाक जो है बदलाव, जैसे कि लू चलना, बाढ़ आना, तूफानों की आवृत्ति तीव्रता में जो है तेजी आई है। फिर इस समुद्री स्तर में जो है वृद्धि। तो ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र के गर्म होकर फैलने से समुद्र का जो जल स्तर है बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में जो डूबने का खतरा है। फिर है कि कृषि और जो खाद्य सुरक्षा पर असर।
तो वर्षा के जो अनियमित पैटर्न और सूखे के कारण फसलों की जो पैदावार है बच्चों ये घट रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर संकट हो रहा है। उसके बाद पारिस्थितिकीय तंत्र और जो है जैव विविधता को नुकसान। तो बदलते पर्यावरण के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उन्हें जो है प्रवास के लिए मजबूर होना जो है पड़ रहा है। फिर कि स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याएं, जैसे कि अत्यधिक गर्मी, वायु की जो है गुणवत्ता खराब होने से बीमारी में वृद्धि हो रही है, विशेषकर बुजुर्गों बच्चों के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है। फिर है कि जल संकट, तो ग्लेशियरों के पिघलने और जो है वर्षा के कारण जो है मीठे पानी के स्रोतों में कमी आ रही है, जिससे सूखे की स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। तो ये सभी बच्चों प्रभाव जो है मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए अस्तित्व का संकट जो है पैदा ये कर रहे हैं। अब बच्चों आतंकवाद क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आतंकवाद पर संक्षिप्त आपको निबंध आपको लिखना है। तो आतंकवाद बच्चों एक ऐसी जो है गंभीर सामाजिक और राजनीतिक समस्या है जो विश्व के कई देशों को प्रभावित करता है। ठीक है, या वह जो है कृत्य या फिर वह कार्य है जिसमें हिंसा भय फैलाने के लिए जानबूझकर निर्दोष लोगों को निशाना बनाना, जैसे कि पहलगाम में मारा गया था धर्म पूछ के। आतंकवाद का जो है उद्देश्य सरकारों और समाज पर जो है दबाव डालना होता है ताकि वे अपनी जो मांगे हैं उसको पूरा कर सके। आतंकवाद के बच्चों कारण समाज में अस्थिरता फैलती है, लोगों की जान संपत्ति को खतरा होता है और आर्थिक विकास रुक जाता है। आतंकवाद अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बम विस्फोट करता है, अपहरण करता है, हत्याकांड जैसे हिंसक उपाय जो अपनाते हैं। इससे न केवल देश की सुरक्षा प्रभावित होती है बल्कि आम जनता में भय असुरक्षा की भावना भी जो है बढ़ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए बच्चों कानून को कड़े कानून बनाने चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क जो है बनाना चाहिए, साथ ही समाज में शिक्षा जो जागरूकता बढ़ाकर आतंकवाद के मूल कारणों को जो है खत्म करने का प्रयास जो है करना चाहिए। केवल सामूहिक प्रयास से ही जो है आतंकवाद को जो है समाप्त किया जा सकता है। तो होता जो आतंकवाद एक बच्चों गंभीर चुनौती है जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना होगा ताकि हमारा जो समाज है सुरक्षित और शांतिपूर्वक जो है रह सके। अब इसमें अगला इसमें क्वेश्चन कि साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध से बस तात्पर्य है वे अपराध हैं जो कंप्यूटर या जो है इंटरनेट का उपयोग करके जो है किए जाते हैं, इसी को हम साइबर अपराध कहते हैं। इसमें बच्चों डेटा चोरी, पहचान की चोरी, हैकिंग, वायरस फैलाना, ऑनलाइन धोखाधड़ी इसमें शामिल है। साइबर अपराध का बच्चों उद्देश्य आमतौर पर वित्तीय मतलब जो रुपया पैसा जो है लाभ जो है व्यक्तिगत जानकारी को जो है चोरी करना, लोगों के रुपये पैसे चुराना, किसी व्यक्ति या जो है संगठन को नुकसान पहुंचाना ये होता है। अब बच्चों साइबर अपराध के कारण क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो तकनीकी ज्ञान का जो अभाव, जैसे कि किसी व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं, उसकी सुरक्षा का नियमों का, तो ये भी इसके कारण बच्चों है। फिर है कि कमजोर पासवर्ड, यदि आप आसान सा पासवर्ड बना रहे हो जो कि अनुमान लगाया जा सकता है तो इस तरह से आपका क्रैक करके कोई व्यक्ति जो है साइबर जो कि अपराध कर सकता है। फिर है कि आत्मविश्वास की कमी, तो सुरक्षित जो व्यवहार न करना, जैसे कि फर्जी ईमेल लिंक खोलना, तो इसके कारण भी हो सकता है। फिर है कि व्यक्तिगत डेटा का जो है अव्यवस्थित प्रबंधन, निजी जानकारी को सुरक्षात्मक तरीके से न रखना, ये भी जो है इसको बढ़ावा देता है। फिर कि साइबर जागरूकता की कमी, यदि लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं है, जागरूक नहीं है, तभी बच्चों साइबर अपराध जो है शिकार हो सकते हैं। अब बच्चों दहेज प्रथा पर निबंध आपको लिखना है। दहेज प्रथा की जब बात आती है बच्चों तो आपके दिन में एक जरूर सवाल उठता होगा, शादी से संबंधित आपका है, जो शादियों में दहेज दिया जाता है, ठीक वही है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से बच्चों दहेज का बच्चों अर्थ होता है जो संपत्ति विवाह के समय वधु के परिवार की तरफ से जो है वर को दी जाती है। वधु मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन की तरफ से जो दुल्हे को दी जाती है, जो रुपया दिया जाता है, जो दहेज दिया जाता है, जो संपत्ति दी जाती है, ठीक है, उसी को बच्चों हम दहेज कहते हैं। दहेज को बच्चों उर्दू में दहेज कहते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका, दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है। भारत में इसे बच्चों दहेज, हुडा, वर दक्षिणा के नाम से भी जो है जाना जाता है तथा वधु के परिवार के द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में वर के परिवार को वधु के साथ जो है दिया जाता है। हमने देखा होगा कभी क्या है कि लड़की वाले जो होते हैं या तो रुपया पैसा जो है लड़के वाले मांग लेते हैं, कितने आपको देना पड़ेगा, फिर कोई वाहन ले लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, तो इस रूप में हो सकता है। तो आज के आधुनिक समय में बच्चों दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है और पिछड़े भारतीय समाज में दहेज प्रथा अभी भी जो है विकराल रूप में है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगला इसमें क्वेश्चन मैंने ऐड किया है कि बुजुर्गों की मुख्य समस्याएं क्या है। आपके जो कि सिलेबस में क्वेश्चन था इसको समझ लीजिए। जैसे कि शारीरिक और जो है स्वास्थ्य समस्याएं, तो वृद्धावस्था में बच्चों जैसे कि गठिया होना, कमजोर जो है दृष्टि का होना,
सुनने की जो है कमी आना, पुरानी बीमारी जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप आम है इसमें, जिससे वे दूसरों पर जो निर्भर जो हो जाते हैं। फिर है कि आर्थिक जो है असुरक्षा, तो आय के जो है साधनों की कमी, बढ़ती उम्र के जो है साथ चिकित्सीय खर्च में वृद्धि और वित्तीय निर्भरता के कारण वे जो अक्सर असुरक्षित अपने आप को जो महसूस करते हैं। फिर है कि अकेलापन जो है अलगाव, तो संयुक्त परिवार के नाभिकीय परिवार में बदलने से बुजुर्गों के अकेलेपन और जो है परिवार से अलग थलग होने की भावना जो है बढ़ रही है। मतलब जो है संयुक्त परिवार ये होता है बच्चों जिसमें सभी लोग, जिसमें जो है माता पिता, उनके माता पिता सभी लोग एक साथ रहते हैं। नाभिकीय मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियर फैमिली होती है, जिसमें माता पिता उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, दादा दादी कोई नहीं होता है। क्योंकि संयुक्त परिवार से बच्चों नाभिकीय परिवार जो होता है, तो इसमें क्या है, इसके चलते जो वृद्ध लोग होते हैं अकेलापन अपने आप को महसूस करते हैं। फिर है कि सामाजिक अपेक्षा और दुर्व्यवहार, तो बदलते सामाजिक मूल्यों के कारण बुजुर्गों को परिवार के सम्मान की कमी, उपेक्षा, कभी कभी जो दुर्व्यवहार या जो हिंसा का सामना करना पड़ता है। फिर है कि मानसिक जो है स्वास्थ्य मुद्दे जैसे कि अवसाद, स्मृति हानि, ठीक है, इस तरह के जो है उनको जो है महसूस होता है। फिर इनकी प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है। फिर है कि आवास की समस्या, जैसे कि कई बुजुर्ग बच्चे अकेलेपन या परिवार से जो है अनबन के कारण एकाकी जीवन जीने जो है वृद्ध आश्रमों में जो है रहने को जो है मजबूर हो जाते हैं। अब बच्चों तलाक क्या है, ये भी आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आपका था। तो तलाक या फिर एग्जाम में बन सकता है कि विवाह विच्छेद क्या है। विवाह विच्छेद या फिर तलाक दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका अर्थ होता है कि कानून के द्वारा पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते को आधिकारिक रूप से समाप्त करना, इसी को हम तलाक कहते हैं। यह एक ऐसी बच्चों कानूनी प्रक्रिया है जो शादी के बाद पति पत्नी के बीच कानूनी कर्तव्यों, अधिकारों, जिम्मेदारियों को खत्म कर देती है, जिससे वे अलग अलग हो जाते हैं। इसी को हम तलाक कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों सतत विकास क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लीजिए। तो सतत विकास बच्चों वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करता है कि भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकता बच्चों पूरी करने की क्षमता से समझौता ना हो। मतलब ऐसे कह सकते हो कि सतत विकास का मतलब ये होता है बच्चों कि हम जो आज हम जी रहे हैं तो हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम 10 पेड़ मान लो काट ले, तो हम 10 पेड़ लगा भी दें ताकि हमारे जो बाल बच्चे हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उसको हम सतत विकास कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण जो उपयोग है, पर्यावरण की रक्षा है, सामाजिक आर्थिक जो है विकास इसमें शामिल है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई किसान अपने खेत में हर साल इतनी मात्रा में लकड़ी जो है काटता है कि जितनी मात्रा में पेड़ फिर से जो है उग सकते हैं, तो यह सतत विकास का बच्चों उदाहरण है। इससे जो है जंगल भी सुरक्षित है रहता है और किसान की जो आजीविका है वो भी बच्चों चलती रहती है। तो संक्षेप में कहे बच्चों, तो सतत विकास बच्चों संसाधनों का ऐसा जो है उपयोग है जिससे पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो और भविष्य के लिए भी संसाधन जो है बचे रहें, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन, ये हमारी वन शॉट की क्लास थी। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इस क्लास को देख के जाइएगा, गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसकी मैंने चैप्टर्स क्लासें बच्चों कराई हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप चाहे तो इसका चैप्टर जो 1 है उसको मैंने कंप्लीट कराया, आप जाकर के उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही विधि तरीके से मैंने इसको जो है समझाया है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।